तो पॉइंट ये है कि ये सोची समझी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए पूरा प्लान किया गया और दिखाया भी गया। और रही बात, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई कितने दिन का आपने थोड़ा ब्रेक लिया था? शादी के बीच में पूरा प्रिपरेशन और कुछ तो ब्रेक लिया होगा, 2-3 दिन का ब्रेक। 2-3 दिन का ब्रेक, और 8-10 दिन दिमाग में तो चल रहा होगा कि अब शादी आ रही है, ये अच्छा इधर से केटरिंग का करवाना है, क्योंकि करना पड़ता है, सब घर वाले नहीं करेंगे, हमको करना पड़ता है। मोटा मोटे 15 दिन तो आपके इसमें गए। राइट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 15 दिन की चलो आपने लीव एप्लीकेशन दिया, आधी सैलरी आ रही है, कुछ केस में आपने 0 सैलरी पे बोले ठीक है 15 दिन के सर मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए बॉस के अलग सुनो, चलो बॉस मान जाएगा, शादी वाले केस, ये वाली चीज हो गई। 15 दिन आप निकल गए, 15 दिन आपको कोई सैलरी आ रही है नहीं, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है, केटरिंग वाले को देना है, गुलाब लगाने वाले को देना है, सजाने वाले को देना है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। इन्होंने जब इनकी शादी का पूरा माजरा हुआ, 5,000 करोड़ की बात करें, 16,000 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने कमाया। हाँ, तो आप ये चीज समझिए कि पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पैसे इन लोगों ने बनाया, तो दीज आर स्मार्ट पीपल। तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब है, जहां पॉलिटिशियंस और जहां बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते ना, वहां पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल्स अलग होते हैं। आम जनता केवल सोशल मीडिया पे रोती रह जाएगी कि अरे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो गेम खेल के निकल जाना। तो ये चीज है। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। और होपफुली ऑडियंस की भी आंखें खोली होंगी जी। भाई सच्ची में ऐसा है, मतलब अपन तो चलो यार इसको ब्रेक कट कर देंगे। नहीं आप बोलिए, सच्ची में यही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप अब कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। सॉफ्ट वाला जो मैंने बोला और हार्ड पावर दिखाया, Right. ये सॉफ्ट पावर ही तो है। राइट, बट इनको सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए भी तो आई थिंक 150 साल लग गए ना। ये फैमिली लेगेसी के हिसाब से चला है, बट एट द एंड देखिए, जो आपने एक स्टेटमेंट बोला था ना, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, तो ये आगे का गेम खेल रहे हैं। देखिए, सबसे स्मार्ट चीज इस फैमिली का मैं बताता हूँ, समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए इसको भी थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं, आपके ऑडियंस को बड़े इस चीज से समझ में आएगा। सबसे बड़े जो उद्योगपति जिसके पास अरबों करोड़ों पैसे हैं वाइट में, बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं, इनकी फैमिली लेगेसी देखिए, जब इनके पिताजी ने शुरुआत करी थी इस पूरे बिजनेस एम्पायर की, तो ये यमन के इधर काम करते थे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जब इनने बिजनेस का काम शुरू किया, किससे शुरू किया था? मसालों से, स्पाइसेस से। क्यों? क्योंकि उस समय पे भारतीय स्पाइसेस की डिमांड सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे बनता था। अगर वो उसी में टिके रहते, उस समय पे उनके काफी बड़े रईस जो उनसे बड़े लोग थे, तो वो खत्म हो जाते। उन्होंने एक ब्रांड लेके आए विमल, और ये विमल पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़ों का ब्रांड। क्यों? क्योंकि भारत में 3 चीजें हमेशा चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान महंगा, रोटी ठीक है, फूड में उनका इतना इंटरेस्ट तब था नहीं, क्या बचा? कपड़ा। कपड़े पे चालू किया। फिर उन्होंने देखा कि ग्लोबली ऐसी कौन सी चीज है जो हमको बड़ा और बना सके, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो तेल की खदानों के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन उस समय पर बहुत बड़ी चीज थी, कम लोग कर रहे थे, पैसा इतना बन गया था कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री भी थी, तो वो उनने वहां पे चालू किया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला भाई थोड़े कैपिटल इंटेंसिव चीजों पे जाना पड़ेगा। जब आप याद करो, टेलीकॉम 2007-2008 पे भी बात चल रही थी, तो टेलीकॉम पे जब दोनों बच्चे आ गए तो टेलीकॉम के ऊपर बात हो गई। पावर, क्योंकि भैया हर घर पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? पावर लगेगा। उस पे गए। आप समय के साथ देखो हर 8-10 साल में कैसे बदल रहे हैं। उसके बाद इनके जो छोटा भाई था और बड़े भाई के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कि भैया 10 साल तक तुम मेरे धंधे पे आ नहीं सकते हो। पर छोटा भाई भले ही अपनी कंपनी डुबा रहा था, बड़ा भाई तब भी इस टेलीकॉम कंसेप्ट पे काम कर रहा था। आपको क्या लग रहा है रातों रात बन गया ये जो टेलीफोन वाली चीज है जिसका सिम आप लोग यूज कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं कमेंट्स में बताना आप। तो रातों रात नहीं बना था, ये तब से चल रहा है। इनफैक्ट आप गूगल पे जाओगे, गूगल यूट्यूब पे कहीं पे जाओगे, तो आपको 12 साल पहले वाला इंटरव्यू मिलेगा जिसमें बड़े भैया बोल रहे हैं कि हम कोई ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर देगी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। राइट। जिस दिन उस एग्रीमेंट का डेट खत्म हुआ है, अगले दिन लॉन्च है। पैसे पहले से बने पड़े हुए, 2 साल फ्री में दो। और भारतीय जनता की सबसे बढ़िया बात है, भंडारा हो या फ्री में कोई चीज दे दो, टूट पड़ते हैं। फ्री वर्ड यूज कर दो, ये तो सारे मार्केटिंग वाले यूज करते हैं। आपको फ्री में हम ये देंगे, 5,000 का कपड़ा लो, फ्री में आपको एक वैक्यूम क्लीनर देंगे। वैक्यूम क्लीनर वो 1,000 रुपए का देने वाले हैं, 5,000 की वो कपड़ा वो 2,000 का होता है बढ़ा के। आपको तो पता ही, आप तो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। तो ये फ्री वाला वर्ड जो आपको पता है साइकोलॉजिकल क्या खेलते हैं। तो उनने टेलीकॉम है, उनने लास्ट टू लास्ट एजीएम में क्या अनाउंस किया कि बॉस दुनिया बढ़ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, हमारा अगला सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, उसमें चले गए।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में आज से कुछ साल पहले उन्होंने देखा कि भैया सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा बहुत देखते हैं, उन्होंने देखा ना यार कि बड़े पर्दे पे लोग जाते तो हैं लेकिन बड़े पर्दे का डिक्लाइन भी बहुत जल्दी आएगा। क्यों? 2 रीज़न। पहले आप देखो, पहले की मूवीज़ बनती थी 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 10 तो गाने ही रहते थे मूवी में, वो भी 5-5 मिनट के। आज 2.5 घंटा एवरेज हो गया, राइट। मतलब 3 घंटा हुआ, 3 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2 से 2.5 घंटा अब एवरेज हो गया। गाने भी 3-4 ही होते हैं, वो भी प्रमोशन के बाद खत्म हो जाते हैं, 2 हफ्ते सुनते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, तो क्या करना पड़ेगा, OTT लाना पड़ेगा। OTT पे हम कैसे करें? हमारे देश में सिर्फ 3 ही भगवान है सबसे बड़े, पहला है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है जो भी आर्ट फॉर्म है। तो भैया किस तरह करें? OTT में बॉलीवुड तो दिखा देंगे, क्रिकेट के राइट्स ले लो, IPL के राइट्स किसने खरीदे? लोग बोल रहे थे अरे इतने अरबों करोड़ों क्यों खर्च कर रहे हैं। 12 रीजनल लैंग्वेज पहले से लेके आ गए, भोजपुरी में कमेंट्री चल रही है, बिहारी में कमेंट्री चल रही है, राजस्थानी, सारी चीज में कमेंट्री चल रही है, हर कोई इसमें हुक्ड अप हो गया। तो आप देख रहे हो पूरा प्लान्ड किस तरह से गेम चल रहा है। और फिर उसी OTT का प्रीमियम वर्जन आ गया, साल का XYZ अमाउंट दो तो आपको सारा फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो सारा गेम ये पूरा जो पीढ़ी में चलने वाला है, इनकी बहुत खतरनाक R&D चलती है, उस हिसाब से चलते हैं। उनको पता लग गया रिन्यूएबल सोर्स, ये लोग रिटेल में भी घुसने की बहुत कोशिश करी है, अभी भी है, आपको इनके ट्रेंड्स नामक एक कुछ दिखेगा और ये सारी चीज़ें, बट वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय पे हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा कुछ है, उनका नाम था, अभी बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं, वहाँ पर जाके हम लोग शॉपिंग करते थे। उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने इनको कंपटीशन अच्छा दिया होता, क्योंकि वो चलता था। आज से अगर कुछ साल पहले आप देखो तो उनके सारे मॉल्स में एक आउटलेट रहता था, आलू प्याज व्याज कुछ भी लेना सब उधर से लेते थे, घर का सामान उधर लेते थे। बट फिर क्या हो गया कि एक और प्लेयर इस सेक्टर में आ गया जिसमें आजकल हम लोग जाते हैं, ठीक है, कुछ मार्ट करके है, उसमें सब जाने लगे, राइट। तो उस चक्कर में क्या हो गया, धीरे धीरे धीरे, और इन्हें कर्जे बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए और उसके चक्कर में ये लोग पिक्चर से आउट हो गए। तो हम जिस उद्योगपति की बात कर रहे हैं वो उसको एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन एक Amazon का एंगल उसमें आ गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो बाद में हम कभी किसी, अगर लोगों ने पार्ट 2 कमेंट में लिखा तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है। तो उसमें ये वाली चीज हुई थी कि बहुत विवाद हो गया। तो रिटेल में वो इतने अच्छे चल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। उनको पता है कि एट द एंड में आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन यहाँ पर बताता हूँ, आज से 15 साल बाद ना, 10-15 साल बाद, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, 10-15 साल बाद ना आपको ये छोटे छोटे दुकानें दिखने बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट स्टॉप। किसोक्स बन जाएंगे। किसोक्स क्या हो जाएंगे कि ये मीटिंग पॉइंट बन जाएगी। ये एक बड़ा मॉल है, उसका अगर सामान आपको लेना है आपके एरिया के पास से, तो ये वो डिलीवरी एजेंट टाइप बन जाएंगे। जैसे आजकल ब्लिंकिट करता है ना, ब्लिंकिट ने क्या कंसेप्ट किया हुआ है, कहीं से भी कुछ मंगाओ, खाना होगा, कुछ भी हो गया, 8-10-15 मिनट में आपके, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन हो जाएगा। मेट्रोस है तो 8-10 मिनट में आ जाएगा, दूसरा है तो 25-30 मिनट में आ जाएगा आपका। तो ये सब किसोक्स बन जाएंगे, टिकेंगे, क्योंकि लोगों के पास अब स्पेंडिंग पावर आ रही है, लोगों को चाहिए फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर। आपको एक सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहाँ पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों? कभी सोचा है? ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें, जानबूझ के वहां पे थोड़ा सड़ी चीजें रखी जा रही है। मतलब किस लेवल पे प्लानिंग चल रही है लोगों की, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। आप जब भी अगले बार से जब भी लोग मॉल घुसेंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा। ये मैं टास्क दे रहा हूँ आपके ऑडियंस को, वो कमेंट्स में बताएंगे। और 4-5 रेप्यूटेड ब्रांडेड स्टोर्स पे आप जाके देखेगा, कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये भी लिखा गया है कि इंसान पहले घुस के किस साइड पे पहले जाता है। तो उस बेसिस पे उनने वो चीजें रखी है। एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहता है चॉकलेट्स, टॉफीज, याद आ रहा है आप ला रहा है। ये सारी चीजें क्यों रहती है? इम्पल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा लाइन पे खड़ा है, क्या करें, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रहे लोग। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम, हम जिस उद्योगपति की भी बात कर रहे हैं, ये हर सेक्टर पे खेल रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है गेम हम बना रहे हैं, भैया गेम बन चुका है, हम उसके वो प्लेयर्स हैं, हमारी लिमिटेड लाइफ्स हैं, उनकी अनलिमिटेड है, और वो पूरा गेम खेल रहे हैं। और एक